अच्छा। भाई फिर तो ना चाहते हुए भी अगर 12 पॉइंट घर में है ऐसे, तो लोग कुछ ना कुछ हैवी सामान रख ही देते होंगे अगर बाय मेजोरिटी जगह चांस। नहीं होता, क्योंकि वो मैंने बोला कि एकदम स्पेसिफाइड जगह इंचीज में निकल के आ जाती है, आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। और आज भी आप चेक कीजिए कि अगर आपके घर में ऐसा हो रखा है ना, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपको वैसी ही प्रॉब्लम, उससे रिलेटेड, उसी ऑर्गन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आप बहुत फेस कर रहे होंगे। अच्छा, जैसे वो किडनी की का एरिया तो किडनी जाएगी किडनी पे इंसान वैसे की। मर्म स्थान वहाँ पे है नहीं है, हार्ट पे बताया गया, नाभि पे बताया गया, एनस पे बताया गया है, तो ऐसी कुछ जगह पे तो ये मतलब specified- दिक्कतें घर में जो रह रहा है उसके हर बंदे के ऑर्गन में या किसी ना किसी में प्रॉब्लम होगी। देखिए, जो ब्रह्म वध के कंपेयर में मैंने किया था, उसमें तो मनुष्य को तो होगी ही, उसके सबलिंग्स को भी, सिबलिंग्स को भी ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। इंस्टेंट डेथ जो कि रहते भी नहीं घर में, उनको भी फेस करनी उनको पड़ भी सकती। फेस करनी पड़ती है। भाई ये तो बहुत भयानक दोष है फिर इसका मतलब तो अगर। ये मर्म स्थान मैं बोल रहा हूँ कि बाकी सभी दोष एक तरफ, ये दोष आपको इंस्टेंटली अफेक्ट करता पर किसी अगर कुंडली स्ट्रांग है उस पे भी फिर भी है, करेगा। हर जगह करेगा। वो पूजा पाठ करने से चीज़ें डिले हो सकती हैं, लेकिन वर्क जरूर करेंगे। भाई आपने बहुत अच्छे से डिटेल में बताया, बड़ा सही लगा ये। अच्छा मैं जानना चाहता हूँ और कोई नेगेटिव एनर्जी का आपके अराउंड कुछ केस आया हो और आपको लगा हो यार यार ये तो मुझ पे बहुत हावी हो गया, बहुत ही खतरनाक एनर्जी। या आप कहीं गए हो ऐसी जगह आपने कि पैरानॉर्मल फ्रीक्वेंसी। एक बार का एक केस स्टडी बताता हूँ। उस टाइम पे ये वास्तु से हम लोग ज़्यादा कनेक्टेड नहीं थे। ये भानगढ़ के बारे में मेजोरिटी लोगों ने सुना है। हम हॉरर प्लेस के ऊपर जाके अपनी स्टडीज़ करना, हम लोग बहुत, हमारा इंटरेस्ट रहा है इसमें। एनर्जीज, फ्रीक्वेंसीज के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे होते थे। तो एक केस स्टडी हमने की थी भानगढ़ फोर्ट पे, नाइट के टाइम पे। वैसे ज़्यादा नहीं होता उस समय पे, बोलते हैं। उस समय पे हमने कुछ डिवाइसेस के साथ, हम फ्रीक्वेंसी मीटर वगैरह ये सभी लेके गए थे कि हमें ये स्टडी करना था कि किस जगह पे सबसे ज़्यादा नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज आती है। तो मैंने बोला कि एक स्पेसिफाइड फ्रीक्वेंसी, जिसको मैं नेगेटिव फ्रीक्वेंसी बोल रहा हूँ, तो फ्रीक्वेंसी के अंदर अलग अलग रेंज है, तो वो फ्रीक्वेंसी की एग्जैक्ट हमें पता लगे। तो वो चीज़ें हमने वहाँ पे जब जाके रात को ऑब्जर्व की, तो वो उस टाइम पे सेंसेशंस तो अलग थी। एक तो डर, पहली बार ऐसी जगह पे जाए तो वो लगता भी है। तो हम लोग 2 लोग वहाँ पे इस चीज़ को स्टडी कर रहे थे। तो उसको, जो दूसरा पर्सन था वो मनुष्य गण में है, तो उसको ज़्यादा डर लगा। उनको दिखा कुछ? उनको दिखा तो नहीं, लेकिन वो मुझे बार बार पुश कर रहे थे कि अभी हमें निकलना चाहिए, अभी हमें निकलना चाहिए। और लास्ट में इसमें एक पार्ट तो रह गया था कि वो जो तांत्रिक की वो ऊपर कुटिया बनाई गई है, उस पार्ट तक तो हम जा ही नहीं पाए थे, कि उसके रीज़न की वजह से उसको बड़ा वो था कि नहीं निकलना चाहिए अब हमें तुरंत यहाँ से। क्योंकि कुछ हमने सेंसिटिव पॉइंट्स वहाँ पे निकाल लिए थे कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज हम देख पा रहे हैं मीटर पे। कैसे? अच्छा, अपने डिवाइस हाँ, बनाया हमारे था। ये डिवाइस हमें तो अब इतना एक्सपीरियंस हो गया, हम खुद हाथों से बना सकते हैं। हमें कुछ इक्विपमेंट चाहिए, मैं लैब में इसको बना सकता हूँ। कितनी हर्ट्स पे जाए तो पता चले कि भाई बहुत ज़्यादा नेगेटिव है? आपको बहुत ज़्यादा इन डिटेल नहीं बताऊंगा, लेकिन कुछ बेसिक चीज़ बताता हूँ। कुछ फ्रीक्वेंसी जैसे 111 हर्ट्ज या 222 हर्ट्ज, 777 हर्ट्ज, आपने भी सुना है कि बहुत अच्छा आपको माहौल देने के लिए, नेगेटिविटी निकालने के लिए यूज होती है। ऐसे कुछ फ्रीक्वेंसीज जिनको हम बात करें, वो बहुत कम फ्रीक्वेंसी, बिलो 20 हर्ट्ज, वो इरिटेट कर सकती है आपको। इरिटेट इन केस, आपने ओपेरा देखा है, ओपेरा सुने हैं? हाँ। उसमें वो वाला केस देखा है कि ग्लास ब्रेक करते हैं, ऐसा। तो ये तो आपने विजुअल देखा है, वो कोई फेक चीज़ नहीं है, वो एक रेजोनेंस फिनोमिना होता है कि आपने जो मटेरियल यूज कर रहे हैं उसके रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के साथ आपने एक फ्रीक्वेंसी मैच करवा दी, और वो टकरा के बार बार इतनी हाई बीम पे आ जाती है कि उसको डिस्ट्रॉय कर देती है, वो टूटता है। तो उसके पीछे कोई फेक चीज़ नहीं, वो रियल में होता है। ऐसे ही सेम मैं आपको बोलूँ कि मैं एक फ्रीक्वेंसी है 18 और 19 हर्ट्ज के बीच में एक फ्रीक्वेंसी है, मैं वो फ्रीक्वेंसी आपकी आई की फ्रीक्वेंसी है, आपकी आई जिस मटेरियल से बनी है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसके साथ अगर मैं उसको मैच करूं और वहां पे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के साथ अगर मैंने मैच कर दिया, तो आपके साथ यहाँ पे क्या हो सकता है, ऑप्टिकल इल्यूजन्स आपको विजुअलाइज सामने होंगे। अच्छा, देख सकता है। आपको कुछ कुछ चीजें जो आपके माइंड में सबसे बुरी यादें हैं ना, वो सब बाहर आ जाएंगी, आप उनको सामने देख पाएंगे। और तो नेगेटिव, ये फ्रीक्वेंसीज का खेल सारा है सर। अच्छा, तो ये जो नेगेटिव एनर्जीज होते हैं ये भी हम ह्यूमंस की फ्रीक्वेंसी के साथ खेलती हैं, हमें हावी को सबसे ज़्यादा इफेक्ट ही तब डालेंगे नेगेटिव फ्रीक्वेंसी एरिया में। आप जाएंगे तो आपको अजीब तो फील होगा, लेकिन अगर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी मैच कर गई तो जो बुरा हाल कर सकती है ना, वो आपने सोचा नहीं होगा। तो भाई अपनी फ्रीक्वेंसी को ऊपर कैसे रखा जाए हमेशा? आपको एक तो ऐसे फील्ड एरिया में नहीं जाना होता, नेगेटिव एरिया में नहीं जाना होता कि जहाँ पे आपको नेगेटिव वाइब्स आए।
और सबसे बढ़िया तरीका बचने का है मेडिटेशन कीजिए, आप अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग कीजिए। आपका माइंड स्ट्रॉन्ग है, आपको कोई चीज़ अफेक्ट नहीं कर सकती। तो मेडिटेशन भी जनरल मेडिटेशन करना चाहिए, किसी फ्रीक्वेंसी का म्यूजिक लगाकर करना नहीं, चाहिए? म्यूजिक आप मेडिटेशन का मेरा मतलब ये है कि आजकल लोग म्यूजिक लगा के मेडिटेट करते हैं, तो वो लोग हैं जो माइंड को कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए वो किसी चीज़ का हेल्प ले रहे हैं, कर सकते हैं। हमारे